नमस्ते बच्चों, कैसे हो? हाँ, ठीक हो ना? ठीक है। तो देखिए, पिछली तालिका में हमने क्या देखा था, याद है? आपने होमवर्क किया है क्या? किया है ना? हाँ। तो हमने 12वीं खड़ी देखी थी, ठीक है? थोड़ी 12वीं खड़ी हमने क्लास में देखी थी और बाद में आपको क्या दिया था, होमवर्क दिया था। आगे की जो है वो आपको घर में करना है, लेकिन करते समय पूरा लिखना नहीं, सिर्फ क्या करना है, डेली 4 12 खड़ी लिखनी है, ठीक है? तो हमने क से ज तक पढ़ी थी, है ना? बाद में आपको झ से ध तक आपको लिखना है। हाँ, अगले दिन बाद में त से ध तक पूरा करना है। हाँ, ऐसे ऐसे करके आपको डेली सिर्फ 4 लिखने हैं। हाँ, एक दिन है, सारा खत्म नहीं करना है, ठीक है? और उसका रीडिंग भी करना है, ठीक है? तो आगे देखेंगे, आगे देखिए आपको क्या करना है, पहले टेक्स्ट बुक निकालिए। टेक्स्ट बुक निकालिए, टेक्स्ट बुक निकालने हैं, ठीक है? पन्ना नंबर, पेज नंबर 54, 54 निकालना, ठीक है? देखिए यहाँ पे क्या है, कुछ शब्द भी है, चित्र भी है, और ये क्या है, तो आज हमें देखेंगे, ठीक है? तो आपको बुक नीचे रखनी है और यहाँ ध्यान देना, ठीक है? देखिए, संयुक्त अक्षर। अभी संयुक्त अक्षर मतलब क्या, तो आज हम वो देखेंगे, ठीक है? आपने क्या पढ़ा है, आपने वर्णमाला देखी है, वर्णमाला सीखी है आपने। वर्णमाले में जो लास्ट में, इनमें जो लास्ट में वर्ण होते, उसमें वर्ण होते, वर्णमाला मालूम है ना, पढ़े ना आपने? हाँ, जो लास्ट एंड में वर्ण होते, वो कौन से वर्ण है, आपके टेक्स्ट बुक में भी है, देखिए, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। कौन से श्र, श्र है ना, क्ष। पहले क्ष, क्ष है, बाद में क्ष, त्र, बाद में ज्ञ और श्र। अभी यहाँ देखिए, क्ष लिखते समय कैसे लिखना है, क्ष लिखते हो आप, और यहाँ पे ऐसे लाइन नहीं निकालनी, क्ष के ऊपर लाइन नहीं आनी चाहिए। हाँ, ये ऐसे ऊपर से ऐसा अक्षर आता है, सिर्फ यहाँ ही लाइन निकली, ठीक है? तो श, क्ष, त्र, ज्ञ और श। तो ये क्या है, वर्ण है। आपने वर्णमाले में जो लास्ट देखे, तो लास्ट में जो वर्ण है, तो कौन से देखिए, ए वर्ण है। श, क्ष, त्र, ज्ञ और श, ये 4 वर्ण है। और इन 4 वर्णों को, आज इन 4 वर्णों को किस प्रकार लिखा जाता है, किस प्रकार उसका उच्चार किया जाता है, उच्चार किया जाता है, कैसे उच्चार करते हैं उसका, और आपके टेक्स्ट बुक में कौन से शब्द है उसके, कौन से शब्द है, तो आज हम वो देखेंगे, ठीक है? तो पहले संयुक्त अक्षर, यानी जो व्यंजन है, वो अक्षर है, तो क्या है, संयुक्त अक्षर। संयुक्त यानी क्या, संयुक्त मतलब क्या, मिलना। संयुक्त मतलब क्या, मिलना। अभी मिलना, अभी एक देखिए, दो भिन्न, इसकी व्याख्या क्या है, दो भिन्न व्यंजन, दो भिन्न व्यंजन, दो अलग अलग
देखिए पहले अल अल अलग अलग व्यंजन, अलग अलग व्यंजन जब मिलके व्यंजन बनता है, व्यंजन बनते हैं तो उनको उसको या उनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो भिन्न व्यंजन, दो अलग अलग व्यंजन जब मिलके एक व्यंजन बनते हैं तो उसको या उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब ये दो कौन से हैं? हाँ, देखिए दो भिन्न व्यंजन, दो अलग अलग व्यंजन जब मिलके एक व्यंजन बनता है तो उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब ये कैसे होता है? देखिए संयुक्त व्यंजन कैसे बनता है? हाँ, तो देखिए पहले श क्या है? श कैसे बना है मालूम है आपको? तो यहाँ पे देखिए श में क्या है? श में को है, को आधा को और श मिलके क्या बनाए? श बनाए। कैसे? देखिए को जोड़ श मिलके आधा को जोड़ के हल्लत बोलते हैं। हल्लत यानी आधा को जोड़ श मिलके श बना है। क्या बना है? श बनाए। श जो है व्यंजन, श व्यंजन बना है ना। दो भिन्न व्यंजन, दो अलग अलग व्यंजन जब मिलके एक व्यंजन बनता है। देखिए ये व्यंजन है ना, दोनों भी क जोड़ श, ये अलग अलग व्यंजन है जब ये दोनों मिलते हैं। जब ये दोनों मिलके एक व्यंजन बनता है। एक व्यंजन बनता है ना, एक व्यंजन, दो भिन्न व्यंजन, दो अलग अलग व्यंजन जब मिलके एक व्यंजन बनता है। एक व्यंजन बना है ना, तब उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। मैंने आपको संयुक्त अक्षर एक श त्र व्य श्र, ये क्या है? संयुक्त अक्षर है, यानी ये व्यंजन, ये दो व्यंजन मिलके एक क्या बनता है? व्यंजन बनता है, तो उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, संयुक्त यानी मिलना। ये मिला है ना, दोनों मिलके एक व्यंजन बना, तो उसको क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो आप ये टेक्स्ट बुक में भी आप लिख सकते हो ना, ये कैसे आया, ये कैसे आता है, आपको मालूम होना चाहिए ना। श के ऊपर श लिखते समय यहाँ पे पूरी लाइन नहीं निकालनी है। ठीक है, सिर्फ यहाँ तक लाइन निकालनी है। तो ठीक है, तो ये हम रफ करेंगे। आपको इसकी व्याख्या समझ में आई तो लिखिए। दो व्यंजन जब मिलते तो एक व्यंजन
तो भिन्न भिन्न व्यंजन जब अलग अलग व्यंजन जब मिलके एक व्यंजन बनता है तब तो उसको क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, अब ये श्र, श्र और ज्ञ और श्र क्या है, ये कौन कौन व्यंजन को जोड़कर एक व्यंजन बना है, तो हम आज देखेंगे। ठीक है, तो देखिए श्र, अभी मैंने आपको बताया क्ष में क्या है, क्ष में क्या है, को, आधा को और आधा को और क्या, आधा को और क्या, क्ष, क्ष मिलके क्या बना है, क्ष, क्ष बना है ना, क्ष। और यहाँ पे देखिए त्र, त्र, ये त्र, त्र कैसे बनाई, देखिए तो आधा तो जोड़ के तो जोड़ रो, त्र, रो, रो जोड़ के क्या बनाए, त्रो, त्रो बनाए। देखिए तो जोड़ रो, त्रो, य, य देखिए आगे य, य, य कैसे बनाए, देखिए य, ज, आधा ज जोड़ ज, य, य, ज जोड़ आधा क्या है, क्या है, य जोड़ के क्या बनाए हैं, य, य देखिए। और यहाँ पे क्या है, श्र, श्र है ना लास्ट में, श्र। तो देखिए श्र कैसे है, कैसे बनाए श्र, श आधा श जोड़ र, आधा श जोड़ र बना के क्या बनाए, श्र, श्र। देखिए समझ में आया, देखिए देखिए समझ में आया क्या आपको, श कैसे बनाए, श को जोड़ श, आधा क्या है, क जोड़ श बना के श बना है, हाँ क्या बना है, श पूरा व्यंजन बना है। तो जोड़ र बन के त्र बना, ज, ज जोड़ य बन के कौन सा शब्द बनाए, कौन सा वर्ग बनाए यहाँ पे व्यंजन, ज्ञ, श जोड़ र बन के श्र बना है। हाँ तो ऐसे क्ष के आपके टेक्स्ट बुक में कौन से शब्द है, देखिए त्र के है, ज्ञ के है और श्र के है। आपके टेक्स्ट बुक में देखिए ऊपर लिखा है ना, पढ़ो और समझो, तो क्ष के कौन से शब्द है, बाद में त्र, ज्ञ और श्र। देखिए तो हम ये शब्द देखेंगे, क्ष में कौन से देखिए, कक्षा, देखिए ऊपर है ना टेक्स्ट बुक में कक्षा, तो शब्द कैसे, कक्षा कैसे आते हैं शब्द, कक्षा, यहाँ पे लाइन नहीं आती, कक्षा, बाद में रक्षा लिखाई होगी, कक्षा मतलब मालूम है ना आपको, आपकी कक्षा, हाँ बाद में क्या है, रक्षा, रक्षा, बाद में है पक्षी। तो ये सारे शब्द श के, पक्षी, पक्षी, शिक्षा, बहुत से ऐसे शब्द, ठीक है, शिक्षा, शिक्षा, त्र, त्र के कौन से शब्द है, देखिए पत्र, टेक्स्ट बुक में आपके ये देखिए
मतलब धातु की छतरी बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? धातु की छतरी। देव जो देव की मूर्तियां रहती ना, उनके ऊपर क्या है? धातु की, उनके ऊपर क्या लगाई जाती है? धातु की छतरी। धातु की छतरी उनके ऊपर रहती है ना, तो क्या बोलते हैं? छत्र। देवों की मूर्तियों के ऊपर लगाई जाने वाली धातु की छतरी, तो उसे छत्र। बाद में है चित्र। तो ये त्र के शब्द है। त्र, मित्र, नेत्र, ऐसे बहुत से सारे शब्द हैं। ये हुआ त्र के। आगे देखिए क्या है? य के कौन से यज्ञ मतलब हवन। यज्ञ देखिए। और क्या? ज्ञान मतलब नॉलेज, ज्ञान। आगे है विज्ञान मतलब साइंस, है ना? विज्ञान। और क्या है? आज्ञा, अनुमति, आज्ञा, यज्ञ, ज्ञान, विज्ञान, आज्ञा। श्रम के देखिए, श्रम यानी मेहनत। श्रम देखिए। और कौन से? श्रमिक यानी क्या? काम जो करता है मजदूर, उनको क्या बोलते हैं? श्रमिक। और कौन सा है? देखिए, श्रमिक, आश्रम। और देखिए श्रीमान मतलब क्या? नाम के आगे आप क्या लिखते हो? मिस्टर एंड मिसेस ऐसे लिखते हैं ना, तो उसे श्रीमान कहते हैं। श्रीमान, ठीक है। आगे श्रुत लेखन। आप लिखते, आप जब डिक्टेशन बोलते हैं ना, डिक्टेशन देते हैं, तो आपको क्या बोलना चाहिए? श्रुत लेखन। श्रुत लेखन को डिक्टेशन बोलते हैं ना, तो भी शब्द श्रुत लेखन हो जाता है। श्रुत लेख देखिए। ये सारे शब्द है। श्रम, श्रमिक, आश्रम, श्रीमान, श्रुतलेख, ये भी श्रम आश्रम के शब्द है। तो आपको ये CW में आपको ये लिखिए CW में, और आगे देखेंगे थोड़ा सा। श्रुतलेख यानी डिक्टेशन बोलते हैं ना, डिक्टेशन। ठीक है, तो हम उसे रफ करेंगे। ठीक है, तो ये हम रफ करेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है। आगे है जैसे आपने अंक की मात्रा, चंद्र बिंदु, ये सारे आपने मात्राएं पढ़ेंगे। एक की मात्राओं की मात्रा आपने क्या है पढ़ा है ना, इसके सारे। वैसे एक संयुक्त अक्षर, वैसे ये भी
एक हमारा भाग है जो हमने ये देखा है। तो आगे देखिए क्या है, जैसे हमने पहले मात्राएं लगाई थी शब्दों को, आपने बहुत से सारे ऐसे मात्राएं पढ़े है ना, मात्राएं पढ़ती आ रही है। वैसे ये जो शब्द है हाँ, इन शब्दों को भी मात्राएं लगाई देखिए। कक्षा, आश्रम, तो और आपको क्या करना है, वो भी आपको आपके CW बुक में लिखना है, ठीक है। तो देखिए कक्षा, कक्षा, तो क्या है, कक्षा, पत्र, कक्षा, तो जोड़ आप टेक्स्ट बुक में देख के भी लिख सकते हो, ठीक है। क जोड़ श जोड़ आ, ये क्या है बनाए, क्षा, कक्षा, ठीक है। आगे है पत्र, पत्र, पत्र कैसे बनाए, क जोड़, इनकी भी मात्रा आती है ना, जैसे हमने आगे, जैसे पहले हमने जो मात्राएं लगाई थी शब्दों को, वैसे ही इन शब्दों को भी मात्रा आती है, ठीक है। पत्र, प जोड़ त्र, यज्ञ, यज्ञ, य जोड़ य, य। आगे देखिए आश्रम, 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 यहाँ पे है देखिए ओ जोड़ आ की मात्रा जोड़ श्र जोड़ म, आश्रम। पक्षी, क जोड़, यहाँ पे देखिए क्ष, क्ष जोड़, कौन सी मात्रा आएगी, ई की मात्रा। आगे कौन सा है, श्रमिक, श्रमिक। आप टेक्स्ट बुक में आपके सारे शब्द देखें, हाँ, और टेक्स्ट बुक में से सारे शब्द आपको वहां से देख के लिख सकते हो। श जोड़ म जोड़ ई की मात्रा जोड़ को, देखिए श्र जोड़ म जोड़ ई की मात्रा जोड़ को, ये क्या है, ये भी आपको टेक्स्ट बुक में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो आज की तासिक का हम ये भी समाप्त करने से पहले ये लिखो, यहाँ पे लिखो हमारे आपको शब्द लिखने पेंसिल से, और ये वो होमवर्क मुझे भेजना है, ठीक है। तो और एक बात बताने वाली हूँ मैं, देखिए आपको एक्टिविटी है, आपको क्या है, एक्टिविटी, हाँ एक्टिविटी है आपको, पेज नंबर 45 है, हाँ एक्टिविटी है, कौन सी एक्टिविटी है, देखिए यहाँ पे देखिए, ये पहले लिखिए, बाद में उसका एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए पेज नंबर 45, यहाँ पे देखिए पेज नंबर 45 पे क्या है, एक्टिविटी। तो एक्टिविटी आपको क्या करनी है, सेपरेट पेपर में आपको ये करनी है, आप ड्रॉ भी कर सकते हो पिक्चर सारी, हाँ, और जो आपने पहले आपने भेजा था ना ये करके और सफेद, वैसे ही उस पेपर में आपको ये करना है, और वो पेपर सेपरेट पेपर रखना है, और जो हम बोलेंगे स्कूल में वो जमा करवा करना है आपको, ठीक है। तो ये एक्टिविटी है 45 पेज नंबर पे, तो आपको एक्टिविटी करनी है, ठीक है।
जब हम बोलेंगे स्कूल में उसे क्या करना है, जमा करना है, करना है आपको, ठीक है। इतना याद रखना है सभी को। तो हमने आज क्या पढ़ा आपको मालूम है, संयुक्ताक्षर कैसे बनता है। दो अलग अलग व्यंजन से एक व्यंजन बनता है। तो कौन से हमने देखे थे, श जोड़ क आधा जोड़ श मिलके क्या बना था, श। ऐसे 4 व्यंजन हमने देखे थे कैसे वो बनते हैं, उनके उसके शब्द देखे थे, हमारे टेक्स्ट बुक में है, वो हमने पढ़े थे। और जो आगे हमने पढ़ा है, आगे क्या है उसका, आगे हमने शब्द पढ़े थे, मात्राएं थे। तो आपको ये समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा तो आप और एक बार कह सकते हो। कह सकते हो, आप ऐसे नहीं कह सकते हो क्योंकि हम वीडियो कर रहे हैं ना। मैं लिखती हूँ आपको, आपने मुझे नहीं लिखते, तब आपको मैसेज लिख के भेजना है, इंग्लिश मुझे और एक बार समझाओ और एक बार पढ़ाइए, तो हम जरूर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है सभी, और ये एक्टिविटी मिलना नहीं है सेपरेट पेपर में, ठीक है। तो आज की तासिका हम यहीं पे समाप्त करेंगे और जल्दी ही दोबारा मिलेंगे। घर में रहना है, सुरक्षित रहना है। धन्यवाद।